पाक चीन दोस्ती के नए दौर का आगाज। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान चीन पहुंच गए। चीनी क़यादत से मुलाकातें और मुख्तलिफ मुआहिदे करेंगे। रवानगी से पहले चीनी मीडिया को इंटरव्यू में कहा, सी पैक के दूसरे मरहले का आगाज होने जा रहा है। अब सरमायाकारी पाकिस्तान आएगी। वज़ीर-ए-आज़म सस्ते घरों के मंसूबे और समाजी शोबे में भी चीन की मदद के ख्वाहिशमंद। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे चीन को सुबताज करने की कोशिश नाकाम होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि अमन और अमान की सूरत हाल कंट्रोल में है। इमरान खान को सूरत हाल से लम्हा ब लम्हा बाखबर रखा जा रहा है। रियासत के सबर को कमजोरी ना समझा जाए। दूसरे ट्वीट में बताया कि आज लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सुबह 8 से मगरिब तक मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल रहेगी। मौसम ने रंग बदला। लाहौर, फैसलाबाद, रेनाला, मुरीद के समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल कहीं जमकर तो कहीं बूंद बूंद बरसे। सर्दी बढ़ गई। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश और जालाबारी। शिमाली इलाका जात में पहाड़ बर्फ की सफेद चादर ओढ़ने लगे। सिक्योरिटी वजूहात मुल्क में निज़ाम तालीम आज दूसरे रोज भी मुअत्तल रहेगा। पंजाब के बाद सिंध का भी कराची के तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। KPK के तमाम सरकारी स्कूल और पेशावर यूनिवर्सिटी में तदरीसी अमल जारी रहेगा। बलोचिस्तान में स्कूल कॉलेजेस बंद, इम्तिहानात मामूल के मुताबिक होंगे। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने आज के इम्तिहानात मुलतवी कर दिए। आसिया केस में मुद्दई ने नजरसानी की अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। अपील के मुताबिक आसिया ने दौरान तफ्तीश इकबाल जुर्म किया। FIR ताखीर से दर्ज करने का मतलब ये नहीं कि मुल्जिमा बेगुनाह है। आसिया का नाम ECL में डालने की भी इस्तदा। जजेस किसी से कम आशिक़े रसूल नहीं। नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शहीद होने के लिए भी तैयार है। किसी के खिलाफ केस बनता ही ना हो तो सजा कैसे दें। फैसला उर्दू में इसलिए जारी किया ताकि कौम पढ़े। रियासत अमन अमान के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क। मुफाहमत के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उलझने के लिए वक्त जाया नहीं कर सकता। मालूम है इन्हें कैसे घर भेजना है। गिरफ्तार होकर पंजाब में दोबारा मकबूल होना चाहता हूँ। फालूदा और रिक्शा वालों के अकाउंट से कोई ताल्लुक नहीं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की गुफ्तगू। कराची में सुपर हाईवे के करीब बस और ऑयल टैंकर में तसादुम 4 अफराद की जान ले गया। हादसे में जख्मी होने वाले 14 मुसाफिर अस्पताल में जेर इलाज। सऊदी इत्तेहादी फौज का यमनी शहर सना में एयरबेस पर फजाई हमला बैलिस्टिक मिसाइल से किया गया। सऊदी इत्तेहाद का कहना है कि हौसी बागियों का एयरबेस यमनी दारुल हुकूमत पर ड्रोन हमलों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रवां साल 3,12,000 गैर मुल्की कारकुनों ने सऊदी लेबर मार्केट छोड़ दी। गुज़श्ता साल से अब तक निकाले गए गैर मुल्की कारकुनों की तादाद 11 लाख हो गई। सऊदी लेबर मार्केट के हवाले से जदवी इन्वेस्टमेंट कंपनी की सालाना रिपोर्ट। अमरीकी सदर का तारकीन वतन के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन और कवानीन में तब्दीली का ऐलान। कहते हैं तारकीन वतन की आड़ में जुराइम पेशा अफराद को अमरीका में दाखिल नहीं होने देंगे।
पनाह के मुतलाशियों को कानूनी दस्तावेजात पेश करना होंगी। अगले हफ्ते पनाह गुज़ीन पॉलिसी के हवाले से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करेंगे। दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल के मुलाजमीन जिनसी हरासगी के खिलाफ सरापा एहतजाज। अमरीका, जर्मनी समेत मुख्तलिफ ममालिक में मुलाजमीन ने काम छोड़कर मुजाहिरे किए। नौ मंतखब ब्राजीली सदर जायर बोल्सोनारो भी अमरीका के नक्शे कदम पर। बोल्सोनारो का अपना सिफारतखाना तल अबीब से मकबूजा बैतुल मक़दस मुंतकिल करने का मंसूबा। बोले, इसराइल एक खुद मुख्तार रियासत है, इसका एहतराम करते हैं। अल्लाहु 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 अल्लाह। कराची में मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी के 100 साला उर्स की मुनासबत से 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का आज से आगाज होगा। मिस्र, शाम, तुर्की, लबनान समेत कई ममालिक के स्कॉलर्स, सजादा नशीन, उल्मा और सनाख़ां शिरकत करेंगे। दरियाए हाखड़ा के किनारे पतन मीनारा की 3000 साल पुरानी तारीख। सिकंदर आजम ने 2 बार तारीखी शहर पतनपुर को फतह किया। खंडरात से बुतमत की पुख्ता खानका की आसार का भी इंकशाफ। और खबर के असूल के लिए खुद खबर बनने के वाकयात ना रुके। सहाफियों के खिलाफ जुराइम के खात्मे का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। सहाफियों के खिलाफ जुराइम पर एहतजाज। नाइफुल टावर की रोशनियां बुझा दी गईं। दुनिया भर के मकतूल सहाफियों की याद में शुरका ने 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सदफ शौकत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान चीन पहुंच गए हैं। चीनी वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने बीजिंग एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। इमरान खान सदर शी जिनपिंग चीनी हममंसब ली कीचियांग से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में 2 तरफा ताल्लुकात, अहम अमूर पर तबादला ख्याल होगा। मुख्तलिफ शोबों में मुआहिदों यादाश्तों पर दस्तखत भी होंगे। वज़ीर आज़म शंघाई में चाइना इंटरनेशनल इम्पोर्ट एक्सपो की इफ्तिताई तकरीब में खिताब करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, खुसरो बख्तियार, शेख रशीद, अब्दुल रज़ाक दाऊद और जाम कमाल भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान चीन पहुंच चुके हैं। चीनी वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने बीजिंग एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि चीन के अहम दौरे को सुबताज करने की कोशिश नाकाम होगी। आज मुल्क के 4 बड़े शहरों में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रहेगी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में कहा कि इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला और रावलपिंडी में मोबाइल फ़ोन बंद रहेंगे। मोबाइल फ़ोन सर्विस आज सुबह 8 बजे से मगरिब तक बंद रहेगी। कहते हैं मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल कंट्रोल में है। रियासत के सबर को इसकी कमज़ोरी ना समझा जाए। आइन और कानून की मुकम्मल अमलदारी ही अवाम का मुफाद है और ये फ़र्ज पूरा करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान को सूरत हाल से लम्हा बलम्हा बाखबर रखा जा रहा है। हुकूमत पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक नहीं बनने देंगे। फवाद चौधरी कहते हैं कोई धोखे में ना रहे कि रियासत कमज़ोर है। रियासत को चैलेंज करने वाले बगावत के ज़ुमरे में आते हैं, उन्हें हिसाब देना होगा। दूसरी जानिब हुकूमती कमेटी ने मुत्तफ़िका लाहे अमल के लिए अपोजिशन से मुलाकातें शुरू कर दी हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। कोई धोखे में ना रहे कि रियासत कमजोर है। आपको पता नहीं चलेगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। किसी को हुकूमती रिट चैलेंज नहीं करने देंगे, हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कोई इस धोखे में ना रहे कि रियासत कमजोर है। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उसके साथ क्या हो रहा है। कोई धोखे में ना रहे
कोई इस खुशगुमानी में ना रहे कि रियासत कमजोर है। आपको पता नहीं चलेगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। फवाद चौधरी का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक नहीं बनने देंगे। अक्लमंद हैं तो इशारा समझ जाएं। रियासत को चैलेंज करने वाले बगावत के जिम्मे में आते हैं, हिसाब होगा। जो लोग भी रियासत को इस तरह से चैलेंज करेंगे, जो सेडिशियस है, जो बगावत के जिम्मे में आता है, उनको फिर उसका हिसाब देना होगा।